नमोस्तु आचार्य श्री जी। शोभा जैन सहारनपुर से अपनी शंका रखती हैं। सम्यक दृष्टि जीव लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र त्रसनाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन करता है। इसका क्या मतलब है? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। स्पर्शन क्षेत्र सम्यक दृष्टि का वह ऊपर से नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो इस प्रकार से देखना है। ऊर्ध्वलोक में वह 6 राजू और अधोलोक में वह जो 2 राजू, इस प्रकार से ऊपर के 6 राजू से गमन करके नीचे 2 राजू तक अधोलोक में नरक में जाता है किसी जीव को संबोधन आदि करने के लिए। तो इस प्रकार से 6 और 2 8 राजू में कुछ कम यह स्पर्श क्षेत्र है उस देव का, सम्यक दृष्टि देव का बन जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। मंजू गंगवाल रफ़ीगंज गया बिहार से अपनी शंका रखती हैं। मुनिराज, हम ऐसा क्या करें कि हम विदय क्षेत्र में जन्म लेकर तीर्थंकर भगवान का साक्षात उपदेश सुन सकें? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। हम सभी लोग वर्तमान में सम्यक दर्शन को धारण करें। सम्यक दर्शन के प्रभाव से हमें देवगति आदि की प्राप्ति होगी और देवगति में भी उच्च देवगति की प्राप्ति होगी। देवगति में जाकर के हम सब लोग भगवान के समोषण में जा सकते हैं, श्रीमंदर स्वामी आदि के समोषण में जा सकते हैं और वहाँ पर उनकी दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। जिस प्रकार से समोषण में 12 सभा होती हैं, उसमें देव और देवियों के बैठने के स्थान होते हैं। आप भी उसमें जाकर के भगवान की साक्षात वाणी का रसास्वादन कर सकते हैं। और यदि विदेश क्षेत्र में ही जन्म लेना है तो मनुष्य पर्याय में भद्र मंद परिणामी मिथ्या दृष्टि और मनुष्य आयु का बंद करना का भाव, और यथवा देव पर्याय से मनुष्य पर्याय में विदेश क्षेत्र आदि में जन्म होना और वहाँ पर जाकर फिर साक्षात उनकी वाणी का सुनना। इस प्रकार से साक्षात सुनने का अथवा देव बन करके जाकर के सुनने का ऐसा भाव आप कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। निर्मला जैन लोहाड़िया हजारीबाग झारखंड से अपनी शंका रखती हैं। 6 द्रव्यों में से ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसके कोई भी प्रदेश नहीं होता है? 6 द्रव्यों में ऐसी कोई भी द्रव्य नहीं है जिसका प्रदेश ना होता हो, क्योंकि प्रदेश नहीं है तो वो द्रव्य ही नहीं कहला सकती है। हाँ, किसी अपेक्षा से है। कालाणु को और पुद्गल शुद्ध परमाणु को अप्रदेशी कहा जाता है। किस अपेक्षा से? क्योंकि वो एक प्रदेशी होता है, उसके अपने और असंख्यात अनंत प्रदेश स्वयं के नहीं होते हैं, वो एक प्रदेशी होता है, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा जाता है। लेकिन एक प्रदेश तो उसका होता ही होता है, इसलिए बिना प्रदेश, क्योंकि प्रदेश है तो आकार है और आकार है तो वस्तु है, तो इसलिए बिना प्रदेश के संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। 6 द्रव्यों के अपने अपने प्रदेश हुआ करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। डॉक्टर अंकित जैन सहारनपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रखते हैं। मोक्ष सुख की उपेक्षा करने से क्या आशय है? मोक्ष सुख की उपेक्षा, इसका मतलब ये है कि जो शुद्धोपयोग में हैं वो मोक्ष सुख की भी इच्छा नहीं करते हैं, वो उसकी भी उपेक्षा कर देते हैं, वो अपने आत्मस्थ रहते हैं। जो प्रमत्त अवस्था है तब तक तो हम मोक्ष की भावना भाते हैं कि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो, कर्मों का क्षय हो, लेकिन जब अप्रमत्त आदि गुण स्थान में प्रवेश करते हैं तो किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये कहा गया है कि जो मोक्ष सुख है उसकी भी उपेक्षा करने वाला जो जीव है वो परम सुख को प्राप्त कर लेता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। जितेंद्र कुमार दिल्ली से अपनी शंका रखते हैं। ढाई द्वीप में जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, क्या इनकी संख्या इतनी ही रहती है? इनका मोक्ष कितने समय में होता है? ये गुणस्थानों की अपेक्षा है। 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक पाए जाने वाले विशुद्ध है मुनिराज। 6वें गुण स्थान में मुनिराजों की संख्या, 7वें गुण स्थान में, इस प्रकार से प्रत्येक गुण स्थान वाला जो जीव है मुनिराज, उनकी संख्याएं यहाँ बताई गई हैं। उनको यदि अपन टोटल कर लेते हैं तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हो जाते हैं। इतने जीव तो अधिक से अधिक रहेंगे, कम हो जाएं पर इससे इतने तो जीव रहना ही रहना होता है गुण स्थान की अपेक्षा। और रही बात मोक्ष जाने की, तो जो 8
8वें 9वें 10वें और 12वें छपक श्रेणी चढ़ने वाले जो जीव हैं वो तो उसी भव से ही मोक्ष को प्राप्त चले जाते हैं। जो उपसम श्रेणी चढ़ने वाले जो जीव हैं वो उसी भव से नहीं जाएं और जा भी सकते हैं। उपसम वालों को नीचे आके फिर छपक में जाएं तो उस भव से मोक्ष जा सकते हैं, और ना जाएं तो नीचे आ जाएं तो असंख्यात भव के बाद भी मोक्ष को जा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो जो जीव हैं प्रमत्त वाले अप्रमत्त वाले, वह जीव जो हैं उसी भव से पुरुषार्थ करें तो उस भव से मोक्ष जाएं, और ना पुरुषार्थ कर पाएँ तो वो नीचे गुण स्थान में आकर के अनेकों भव को प्राप्त करने के बाद भी मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। भावलिंगी मुनिराज यदि वह उत्कृष्टता से धर्म का रत्नत्रय का पालन करते हैं तो 2-3 भव में मोक्ष आ सकते हैं, और मध्यम रूप से पालन करते हैं तो 7-8 भव में, और जघन्य रूप से पालन करते हैं तो 32 भव में मोक्ष जा सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। संदीप पाटनी रोहिणी से अपनी शंका रखते हैं कि जो हम माला जाप करते टाइम इस्तेमाल करते हैं उसमें अपनी खुद की माला होनी चाहिए या मंदिर की माला यूज़ करते हैं, और नमोकार मंत्र की जाप कैसे करनी चाहिए और इसका क्या फल है? मंदिर में रखी हुई माला या अपनी स्वयं की माला, माला अपनी हो चाहे मंदिर की हो, आपका उपयोग कितना लगा ये महत्वपूर्ण होता है। मंदिर की माला सामाजिक माला, सबका अधिकार उसमें, और आपकी माला सिर्फ आपका अधिकार, पर परिणामों की बड़ी विचित्रता होती है। मंदिर की माला में भी कौन सा परिणाम और अपनी माला में कौन सा परिणाम, आपका परिणाम क्या है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उन परिणामों का ही फल हुआ करता है। आपकी अपनी माला में मन न लगे, मंदिर की माला में लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है मंदिर की माला में मन न लगे, अपने में माला में मन लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की माला में मन न लगे, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की माला में मन लगे। बात यह है कि आपका मन किस में लग रहा है। जिस भावों से आपका मन लगा आपको वो फल की प्राप्ति होती है। रही बात माला फेरने की विधि, श्वासोच्छ्वास से माला फेरी जाती है। नमो अरिहंताणम बोलने के लिए एक श्वास ली तो नमो अरिहंताणम, एक श्वास छोड़ी तो नमो सिद्धाणम, फिर एक श्वास ली तो नमो आयरियाणम, फिर एक श्वास छोड़ी तो नमो ओवज्झायाणम, फिर श्वास ली तो नमो लोए, और श्वास छोड़ी तो सव्य शाहूणम। इस प्रकार से 3 श्वासोच्छ्वास में एक बार पंच परमेष्टि मंत्र पढ़ा जाता है, और इस प्रकार से समस्त पूरी 108 दाने की माला करें। और इस प्रकार से श्वासोच्छ्वास से यदि आपने माला की है तो आचार्यों ने कहा है एक उपास्य का फल बताया गया है प्रायश्चित ग्रंथों में, ध्यान ग्रंथों में, और अनंत फलों की प्राप्ति हमें होती है। कर्मों की निर्जरा, असंख्यात कर्मों की हमारी निर्जरा आदि भी होती है। इस प्रकार से यदि आप विधि पूर्वक इस प्रकार से जाप करते हैं तो हमें असंख्यात कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। राजीव जैन विदिशा से अपनी शंका रखते हैं, काल द्रव्य कैसा होता है, प्रेरक या उदासीन? काल द्रव्य जो समस्त द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है, सहकारी होता है, अपने स्वयं के परिणमन में भी और अन्य द्रव्यों के परिणमन में कारण और निमित्त और हेतु होता है, वह काल द्रव्य होता है। यह काल द्रव्य जो है उदासीन रूप से होता है, प्रेरक रूप से नहीं, जबरदस्ती किसी भी पदार्थ में परिणमन नहीं कराता है। जो पदार्थ परिणमन कर रहे हैं उनके परिणमन में मात्र निमित्त होता है, ऐसा काल द्रव्य होता है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।